ओके, तो इस सवाल को हम करते हैं। तो क्या कह रहा है, वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स। ओके, तो कौन सा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है रैंडम वेरिएबल एक्स का, वो हमें साबित करना है। तो कंडीशंस क्या है, ध्यान रखो एक चीज़ कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेशंस की जो लोअर लिमिट होगी माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट प्लस इन्फिनिटी, और यहाँ फंक्शंस डालोगे। अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाए तो वो रैंडम वेरिएबल एक्स जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशंस है हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट के ऊपर। ओके, तो हमें पता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स जाएंगे तो ये होना चाहिए, है ना। तो एल एच एस ले लेंगे, यहाँ होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फंक्शन क्या है एफ एक्स के जगह साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, लेकिन यहाँ जो कंडीशन दी हुई है वो 0 से लेके π/2 दिया हुआ है। तो हम इसके पैटर्न पे लाने के लिए माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे और इसकी जो लोअर लिमिट है अभी यहाँ ऊपर आ जाएगी और ये हो जाएगी साइन एक्स डी एक्स प्लस, फिर ये जो रेंज है यहाँ पे वो क्या हो जाएगी 0 से π/2। अब ये हो गई साइन एक्स डी एक्स प्लस, अब π/2 कहाँ आ जाएगी, यहाँ से जाएंगे पॉजिटिव इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स। क्लियर। तो साइन का जो इंटीग्रेशंस होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। ये हो गई माइनस कॉस एक्स माइनस इन्फिनिटी से 0 प्लस माइनस कॉस एक्स 0 से π/2 प्लस माइनस कॉस एक्स π/2 से इन्फिनिटी, है ना। तो यहाँ तो ये हो गया लेट से 0 और ये भी हो जाएगा 0, ये दोनों 0 हो गए, और cos π/2 होती है 1। ओके, और cos 0 भी हो जाती है, cos π/2 होती है 0, cos 0 होती है 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, बाकी इन सब की क्या हो जाएगी 0 0, तो फाइनली आप देखोगे ये 1 आ जाएगा। अब एक चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ इसको सॉल्व कर दिया है हमने, ठीक है, और इसको भी, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सवाल में ही कह रहा है कि ये जो एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है ना, वो सिर्फ इसके लिए 0 से π/2 के लिए, तो यही वैलिड है। ये पहले ही 0 है, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं था। अगर हम इसको ऐसे भी लिख दें 0 प्लस डिस प्लस 0 तो रॉन्ग नहीं होगा। क्लियर। जो लिमिट की रेंज दी हुई है सवाल में उसी को डील करनी है। और ये 1 कैसे आया मैं डिटेल से करके दिखा देता हूँ। यहाँ माइनस कॉस एक्स के जगह π/2, फिर माइनस होगा, फिर माइनस कॉस 0, तो कॉस π/2 क्या होती है 0, माइनस माइनस प्लस कॉस 0 क्या होती है 1, तो 1 हो गया। अब मैं इसको रब करता हूँ। हाँ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को वेरीफाई करेंगे। देखो हमें क्या करना, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 शो करनी है। तो एल एच एस ले लेंगे, वो क्या हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स।
ओके, तो अभी यहाँ देखो 0 से 1 के लिए, ठीक है, 0 से 1 के लिए फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू एक्स है और 2 माइनस एक्स है 1 से 2 के लिए। तो हम यहाँ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से 0, क्लियर, ओके, माइनस इन्फिनिटी से 0 जाएंगे और यहाँ हो जाएगा हमारा एफ एक्स डी एक्स, फिर हो जाएगा 0 से 1, ये हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, फिर हो जाएगा हमारा 1 से 2 एफ एक्स डी एक्स, फिर हो जाएगा हमारा 2 से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। अब इसके और इसके लिए फंक्शन है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगी, ये भी 0, डायरेक्ट ही लिख लो 0 प्लस, इसके लिए है 0 से 1 क्या है एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 2 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 हो जाएगी। ओके, तो अगेन हमारा आ गया 0 से 1 एक्स डी एक्स प्लस 1 से 2 2 माइनस एक्स डी एक्स। तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है 0 से 1 प्लस 2 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन 2x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा और 1 से 2, इसकी वैल्यू डालेंगे तो हाफ हो जाएगी, प्लस इसकी वैल्यू डालेंगे तो पहले 2 डालेंगे तो ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 डालने के बाद 4 माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 1 डालेंगे तो 2 माइनस हाफ हो जाएगा। ओके, अब मैं इस चीज़ को ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ हाफ हो गई प्लस 2 माइनस 2 प्लस हाफ, 2 माइनस 2 0 हो गई, हाफ प्लस हाफ इक्वल टू 1 हो गया, क्लियर। तो ये भी वेरीफाई हो गई, हमारा इक्वल टू RHS मिल गई। देन क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर वे में हम करेंगे। तो हमें प्रूफ करना है, वेरीफाई करनी है, तो हम क्या करेंगे, अगेन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेंगे और एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 हमें दिखाना है, तो LHS ले लेंगे और जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से लोअर लिमिट के पास 0 एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगी 0 से 1 एफ एक्स डी एक्स प्लस ये हो जाएगी 1 से इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी और ये हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स। तो फंक्शन हमें इस लिमिट और इस लिमिट के लिए है ही नहीं, तो इसको 0 और इसको 0 बोल दो पहले ही। ओके, इसके लिए फंक्शन है 0 से 1 एफ एक्स क्या है 2 डी एक्स, तो बेसिकली हो गई ये 0 से 1 2 डी एक्स, तो 2 डी एक्स को हम बोलेंगे 2x इंटीग्रेट होने के बाद 1 0, तो 2 हो जाएगा इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, तो 2 माइनस 0, तो 2 आ गई जो कि इक्वल नहीं है 1 के। डैट मीन्स ये जो केस है थर्ड वाली केस वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं है। एंड में हमको लिखना पड़ेगा कि एफ एक्स इक्वल टू 2 फॉर एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 इज़ नॉट अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये बातें आपको लिखनी पड़ेंगी। हाँ, अब आते हैं सवाल सेकंड के ऊपर। तो इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ एक करूँगा और 2 का इंस्ट्रक्शन दे दूँगा, तो आपको समझ जाना। द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल x एफ एक्स इक्वल टू x by 8 फॉर x is greater than 0 and less than 4
एंड इक्वल टू 0 अदरवाइज फाइंड ए। तो अगर पहले से ही गिवन है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेट करनी है। हम इंटीग्रेशंस यूज करेंगे। x इज़ लेस देन 1.5, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी 1.5 और लोअर लिमिट हो जाएगी लेस देन। तो कहाँ तक लेस देन जाओगे 0 तक, क्लियर। और यहाँ डालोगे fx की वैल्यू x/8 dx। ये जो इंटीग्रेशंस करके आएगा वही आंसर होगा इस प्रोबेबिलिटी का। ओके, तो मैं कर देता हूँ एक, ये हो जाएगा x²/2 इंटू 8 इंटीग्रेट होके आएगा 0 से 1.5, तो ये हो जाएगा x²/16। 1.5 का स्क्वायर x की जगह डालेंगे तो हो जाएगा 2.25 अपॉन 16। तो यही हो जाएगा आंसर फर्स्ट का। एक और कर देता हूँ समझने के लिए। बी, हमें निकालना प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी हो x और 2 से छोटी। तो उस केस में हम अगेन इंटीग्रल यूज करेंगे 1 से 2, और ये हो जाएगी x/8 dx। इंटीग्रेशंस करेंगे x²/16 आएगा, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। 2 पहले डालेंगे तो 4/16, फिर माइनस लगाएंगे 1 डालेंगे 1/16, तो ये हो जाएगा 3/16 आंसर। इसी तरह सी के लिए आप क्या यूज करोगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ इंटीग्रेशंस। ओके, लोअर लिमिट 2 और अपर लिमिट 4 होगी, क्योंकि 4 से ज़्यादा के लिए 0 हो जाएगा। तो 2, हालांकि यहाँ x इज़ ग्रेटर देन 2 है, लेकिन आपको जाना कहाँ तक है 4 तक ही है। और यहाँ डाल दो fx dx, तो ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। जो भी वैल्यू आएगी वही हो जाएगा आंसर आपका। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग कर लोगे। अब हम आते हैं 3 के ऊपर। ओके, पहले क्वेश्चन नंबर 4 कर देते हैं, वो काफ़ी इजी है। देखो क्या कह रहा है, k की वैल्यू निकालने कह रहा है, fx इक्वल टू kx दिया हुआ है, और ये जो फंक्शन वैलिड है वो इस लिमिट के लिए है ना। x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और 2 से छोटी होनी चाहिए, अन्यथा इस फंक्शंस की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेंगे 0 और यहाँ लेंगे 2, हो गया, और यहाँ डालेंगे fx dx। इसके लिए ये हमें क्या मिल जाएगा, फंक्शंस की वैल्यू, क्लियर। और ये कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए, क्योंकि कंडीशंस हमें पता है ना, -∞ से +∞ fx dx इक्वल टू 1 होगी, तभी जाके ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होगा। बट यहाँ इस सवाल में दिया हुआ है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस तभी है जब फंक्शंस की जो वैल्यू है वो लोअर लिमिट जो है उसकी 0 हो और अपर लिमिट 2 हो। तो यहाँ अगर ये पूरी की पूरी चीज़ 1 के इक्वल होगा, तभी जाके ये फंक्शन जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होगी। तो अब हम यहाँ पे ये 0 से 2 डालेंगे, fx की जगह kx डालेंगे, इक्वल टू 1 कर देंगे। तो k कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेट होके kx²/2 आ जाएगी, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2 इक्वल टू 1। तो 2 की वैल्यू यहाँ डालेंगे, तो k 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2 -0 के वैल्यू डालेंगे, k 0 का स्क्वायर/2 इक्वल टू 1। तो ये 2k इक्वल टू 1 हो गई, देयरफॉर k इक्वल टू हाफ हो जाएगी। ओके, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब कह रहा है इसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालो, तो p 1/4 x इज़ ग्रेटर देन 1/4 लेस देन 3/2 के लिए निकालेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ 1/4 यहाँ 3/2 डालेंगे, और यहाँ fx इक्वल टू kx, k की वैल्यू हमें मिल गई है कितनी, हाफ डाल दिया k की जगह, और x और इंटू dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, x²/4 और 3/2 1/4 डाल दो वैल्यू, आंसर आ जाएगी। तो ये हो जाएगी 9/4 यानी 9/16 माइनस 1/16, तो ये हो जाएगा 8/16, दैट इज़ 1/2।
थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि समय नहीं है। ओके, फिर सेकंड सवाल भी ठीक इसी तरीके का है। के की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इस फंक्शंस को इस लिमिट में लेंगे और इंटीग्रेट करके 1 के इक्वल लाएंगे। मतलब क्या, इसको लिखेंगे एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 और लिमिट क्या होगी 0 से 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो के की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, एक बार के की वैल्यू मिल जाए तो फिर उस के की वैल्यू यहाँ डाल दोगे इस फंक्शंस में, और फिर इस लिमिट के लिए प्रोबेबिलिटी निकालोगे। करेक्ट। और इस लिमिट के लिए भी यहाँ x इज़ लेस देन हाफ है, x इज़ लेस देन हाफ है, तो कहाँ से कहाँ इसकी लिमिट होगी, अपर लिमिट हाफ हो जाएगी बट लोअर लिमिट क्या होगी, 0 होगी इस केस में। ठीक है, तो इस सवाल को समझते हैं। हमें वेरीफाई करनी है ये जो फंक्शंस है ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशंस यूज करेंगे। इन ऑर्डर टू वेरीफाई दैट दिस फंक्शन इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस वी हैव टू शो दैट इंटीग्रेशंस लोअर लिमिट माइनस इन्फिनिटी अपर लिमिट इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 1। तो एल एच एस ले लेंगे, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, माइनस इन्फिनिटी से हम -1 जाएंगे और एक्स स्क्वायर बाई 3 डी एक्स, प्लस -1 से 2 जाएंगे एक्स स्क्वायर बाई 3 डी एक्स, प्लस 2 से इन्फिनिटी जाएंगे एफ एक्स डी एक्स। अब सवाल में हमारी फंक्शंस जो है वो वैलिड है तभी जब उसकी लिमिट -1 से 2 है, बाकी इन दोनों के लिए 0 हो जाएगी। तो हमने यहाँ 0 और 0 ले लिया है। करेक्ट, देख रहे हो लिखा हुआ -1 से 2 के बीच में तो फंक्शंस वैलिड है, अदरवाइज क्या हो जाएगी 0, तो हमने 0 ले ली। क्लियर, तो सिर्फ ये बचा। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3 होता है और ऑलरेडी 3 है, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगी 9 और यहाँ एक्स क्यूब, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट -1, तो 2 की वैल्यू यहाँ डालेंगे 8/9 आ जाएगी, माइनस -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही होता है, तो एक ऑलरेडी माइनस है और यहाँ -1 आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगी प्लस, 8/9 प्लस 1/9 क्या हो जाएगी 9/9 यानी 1। डैट मीन्स क्या हो गया, ये फंक्शंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है। अब हमें कह रहा है सेकेंड सवाल निकालने के लिए प्रोबेबिलिटी पी एक्स जब बड़ा हो 0 से और छोटा हो इक्वल हो। तो अभी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, हमें इंटीग्रेशंस लेनी है, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 लेनी है, और यहाँ एफ एक्स की जगह लिखेंगे एक्स क्यूब बाई 3 डी एक्स, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर बाई 3 सॉरी, तो ये हो जाएगी एक्स क्यूब बाई 9, 1 से 0 तो 1 डालेंगे 1/9, तो आंसर हो जाएगा 1/9। अब जो तीसरा सवाल है वो थोड़ा ट्रिकी नहीं है, बस इसकी लैंग्वेज समझनी। फाइंड प्रोबेबिलिटी डैट एक्स इज़ नेगेटिव, मतलब जो लिमिट होगा लोअर और अपर लिमिट वो नेगेटिव में होगा। तो लेकिन हमारी लिमिट क्या है, -1 से 2 के बीच में, 2 पॉजिटिव है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है पर्टिकुलरली इस क्वेश्चंस के लिए। तो इस क्वेश्चंस के लिए जो लिमिट होगी -1 से लेके 0 तक होगी। ओके, बाकी सारा चीज़ ऐसा ही है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, x -1 से बड़ी होगी 0 से छोटी होगी, और निकाल दो इसको, तो ये हो जाएगा -1 से 0 एक्स स्क्वायर बाई 3 डी एक्स, तो बेसिकली एक्स क्यूब बाई 9, 0 से -1, 0 डालेंगे तो पहले 0 होगी, -1/9, तो इसकी भी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/9 ही होगी। थर्ड और फोर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट देखो क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है, और उसके लिए मैं ये सब पढ़ ही नहीं रहा हूँ क्या ऊपर है, एक्स वाई जी कुछ भी हो डजेंट मैटर, हमें सिर्फ ये देखना है। तो पहले ये लिख दो, पी एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, तो डैट मीन्स जो है अपर लिमिट हमारा ये हो गया 1, और 1 से छोटा लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट ढूंढने के लिए हमें फंक्शंस में जाना पड़ेगा। ये है हमारा फंक्शंस, तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0,
तो यहाँ 0 और यहाँ हमें फंक्शंस डालना, तो मैं डायरेक्ट फंक्शंस डालता हूँ टाइम बचाने के लिए। 0.5x और ये हो गया dx। इसको सॉल्व कर लो, जो होगा वही पहले का आंसर होगा। मैं सॉल्व कर देता हूँ। 0.5x² 1 से 0, 0.5 को 1/2 कहते हैं, तो ये x² 4 हो गई, तो ये हो जाएगी 1/4 माइनस 0 यानी 1/4। सेकेंड यहाँ आते हैं। अब ये कह रहा 0.5 से 1.5, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 0.5 से 1.5, तो लोअर लिमिट 0.5, अपर लिमिट 1.5, अगेन 0.5x dx। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। इंटीग्रेशन इतना ही होगा, अपर लिमिट की वैल्यू चेंज होगी, लोअर लिमिट की चेंज होगी। थर्ड 1.5 से बड़ी है, तो ये थर्ड के लिए जो लिमिट होगी वो होगी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5, मतलब 1.5 लोअर लिमिट और अपर लिमिट कहाँ तक जा सकती है, 2 तक। 0.5x dx, इसका मतलब आप इन्फिनिटी मत लगा देना, इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी 1.5 से 2, ये तो दिया ही हुआ, और इसके लिए 0 से 1। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 6, सपोज दैट x इज वेटिंग टाइम इन मिनट्स फॉर अ बस एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज गिवन बाय दिस। तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं, सिर्फ ये इस पे ध्यान दो। ओके, तो इंटीग्रेशंस लिख दो, लोअर लिमिट 1 और अपर लिमिट 3। फंक्शंस देखो, ये लिमिट आ रही है ना इसके अंदर, हाँ आ रही है, तो फंक्शंस लिखो fx dx। क्लियर हुआ? ओके, बस सॉल्व कर दो, और ये जो है इसको दिखा दो ऐसे, x जो है वो 1 से बड़ी है और 3 से छोटी है। दैट्स इट। अब सॉल्व कर देंगे, यहाँ से 1 3 और fx कितनी है 1/5 dx। इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये आ जाएगी x/5, क्योंकि 1/5 इंटू एक्स होगा तो उसको x/5 लिख सकते हैं। 1 से 3, तो ये हो गई 3/5 माइनस 1/5, तो ये हो गई 2/5। तो आंसर क्या हो जाएगी 2/5। वेटिंग टाइम इज़ मोर देन 4 मिनट, तो इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी 4 से लेके 5 तक, और यहाँ क्या हो जाएगी 1/5 dx, और इसको लिखेंगे p x इज़ ग्रेटर देन 4 इक्वल टू, बस ये हो जाएगा x/5 4 5, तो 5/5 माइनस 4/5 यानी 1/5। तो सेकेंड का आंसर क्या हो जाएगा 1/5, फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा 2/5। यही है हमारा सॉल्यूशंस। ओके, अब आप लोग नेक्स्ट सवाल करना 7। अगेन इस सवाल को करना काफ़ी आसान है ना। हमें पता है, पहले हम k की वैल्यू निकालेंगे, और उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे -∞ से इन्फिनिटी। हमें पता है fx dx क्या हो जाएगा 1 होगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी फंक्शन जो है ये फंक्शंस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस है। तो यहाँ पे हम वैलिड फंक्शन कहाँ से कहाँ तक लिमिट है -2 से 2 तक। fx क्या हो जाएगी k4 माइनस x² dx इक्वल टू 1, है ना। तो अभी इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, ये k कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, 4 का इंटीग्रेशन 4x, x² का x³ 3, लोअर लिमिट -2 अपर लिमिट 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ देखो, इसको 2 रखोगे फिर -2 रखोगे, सॉल्व करोगे तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, आ जाएगा। लेकिन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, k 4x माइनस x³ 3, और यहाँ लोअर लिमिट 0 ले लो, अपर लिमिट 2 ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब क्या है, अगर -2 से 2 है ना, तो ये बन जाएगी 2 से 0 से 2।
क्लियर हुआ? तो बस यहाँ सॉल्व करेंगे और आंसर लेके आएंगे। कलर चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगी 2 और वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ तो के ही रहेगा, 2 डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी 8 माइनस 8/3। ओके, 0 डालने की ज़रूरत ही नहीं, इक्वल टू 1 हो गई। ओके, तो ये हो गया k इंटू 16/3 इक्वल टू हाफ। तो k इक्वल टू हो गई 3/32। तो k की वैल्यू क्या आ गई 3/32। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, k की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो हमारा फंक्शंस क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन अब हो जाएगा 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब 0 से बड़ा लेना है, तो हमें पहला अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो p x इज़ ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 से बड़ी, तो 0 से 2 तक जाएंगे, यहाँ लिखेंगे 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। यही हमारा आंसर हो जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। इसके लिए हम क्या करेंगे, लिमिट -1 से 1 तक लेंगे और अगेन फंक्शंस यही हो जाएगा 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, जो आएगा वही आंसर होगा। ओके, अब यहाँ हो जाएगा -0.5। थोड़ा सा मैं इसको, अब यहाँ पे कह रहा है, एक सेकेंड, x की वैल्यू जो है -0.5 से बड़ी होनी चाहिए। ओके, या x की जो वैल्यू है वो 0.5 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे थोड़ा सा इन इक्वालिटी का प्रिंसिपल हम यूज करेंगे तो समझ में आएगा। तो देखो, सिर्फ समझने के लिए, -0.5 से बड़ी है x की वैल्यू, मतलब x इज़ ग्रेटर देन -0.5। अगर दोनों साइड अगर हम, और यहाँ पे भी x इज़ ग्रेटर देन 0.5, अब यहाँ तो एक समस्या आ गई है ना, तो है ना, तो ये इनइक्वालिटी की एक समस्या उत्पन्न हो गई है यहाँ पे। तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे, तो अगर क्वेश्चन ऐसा ना हो कि अगर ऐसा होता x इज लेस देन -0.5 फिर हम सॉल्व कर लेते, तो हम जो इस सवाल को सॉल्व करेंगे वो इसी केस के लिए सॉल्व करेंगे यहाँ। ओके, तो इसलिए ये पूरी की पूरी सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, देखो अपर लिमिट क्या हो जाएगी -0.5 और लोअर लिमिट क्या हो जाएगी -2। ये होगा fx dx प्लस यहाँ लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 0.5, अपर लिमिट क्या हो जाएगी 2 और fx dx। ओके, ये किसके लिए निकलेगा, ये निकलेगा प्रोबेबिलिटी व्हेन x इज़ लेस देन -0.5 और x इज़ ग्रेटर देन 0.5। क्लियर हुआ? अब fx की वैल्यू पहले की तरह डाल दो, k की जगह 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, यहाँ -2, यहाँ -0.5 प्लस 0.5 2 3/32 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। इसको सॉल्व कर लो, जो आंसर होगा वही होगा। 7 तो हो गई, अब हम 8 करने जा रहे हैं। द फॉलोइंग इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। ओके, तो हमें क्या, फाइंड एक्सप्रेशंस फॉर क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशंस फंक्शन। ओके, तो अभी आप क्या कर लो, आप कंसीडर कर लो, लेट एफ एक्स जो है बी, यहाँ पे क्या दी हुई है, क्यूमुलेटिव CDF ऑफ एक्स।
क्लियर हो गए? तो fx जो हो जाती है, याद रखना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, लोअर लिमिट आपको रखना है माइनस इन्फिनिटी, अपर लिमिट आपको रखना है x, और यहाँ हो जाएगा fx dx। तो इसी चीज़ को आप ऐसे भी बोल सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से 0 fx dx प्लस 0 से x fx dx। अब हम देखेंगे लिमिट क्वेश्चंस में 0 से 4 दे रखी है, मतलब ये कहीं ना कहीं तो वैलिड है, ये इनवैलिड हो गई यानी 0 हो जाएगी, ये जो है ना 0, तो ये हो जाएगी 0 प्लस यहाँ हो जाएगा 0 से x, fx की वैल्यू डाल दो, ये हो जाएगा x/8 dx, तो ये बन गया x² बाई 2 इंटू 8, x से 0, तो x² बाई 16, x से 0, x डालोगे भी तो क्या होगा, x² बाई 16 ही होगा, तो देयरफॉर fx जो है हमारा वो क्या आ गया, x² बाई 16। यही हो गया फर्स्ट का आंसर। क्लियर? अब हमें सेकेंड के लिए जाना है। ओके, तो कुछ ज़्यादा नहीं करना है सेकेंड में, बिकॉज हमने fx फाइंड आउट कर रखा है, तो सेकेंड में हमें कह रहा 0.5, 1.7 और 5 के लिए निकालना है। तो सेकेंड में f 0.5 क्या हो जाएगी, इसमें वैल्यू डाल देंगे 0.5 का स्क्वायर बाई 16। इसी तरह f 1.7 क्या हो जाएगी, 1.7 का स्क्वायर अपॉन 16। इसी तरह 5 डालेंगे, 5 का स्क्वायर अपॉन 16। यही हो जाएगा आंसर। नाइन्थ में भी हमें कॉन्टीन्यूअस निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, सेम लॉजिक हम यूज करेंगे, fx, कैपिटल fx है ना, और वो पहले निकालेंगे, वो होती है माइनस इन्फिनिटी से x, और यहाँ होगी fx dx। क्लियर हुआ? एक बार ये आप फॉर्मेट लिख लो, आपका काम हो जाएगा। अब यहाँ लोअर लिमिट क्या है, -1, तो हम यहाँ जाएंगे माइनस इन्फिनिटी से -1। ओके, ये हो जाएगा fx dx प्लस यहाँ जाएंगे फिर 2 से या -1 से, ठीक है, x 2 से नहीं -1, जो यहाँ हम स्टार्ट करेंगे ऊपर में वही यहाँ बॉटम में आ जाएगी। क्लियर? तो ये तो हो जाएगी हमारी 0, बच गया ये -1 से x fx dx, तो ये क्या हो जाएगा, देखो -1 से x, fx हमारी कितनी है, x² बाई 3 dx, तो ये हो जाएगी x³ बाई 9, यहाँ x यहाँ -1 इक्वल टू हो जाएगी x³ बाई 9, x डालेंगे -1 बाई 9, तो ये हो गया x³ बाई 9 प्लस 1 बाई 9। तो जो हमारा fx आ गया है ना, वो आ गया x³ बाई 9 प्लस 1 बाई 9। अब हमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है 1 से कम की, तो px इज लेस देन 1, तो ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे हम लिखेंगे 1, लिमिट हमारा क्या हो जाएगा, 1 से लेस देन, हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा -1, अपर लिमिट क्या हो जाएगा 1, तो लिमिट हमारा हो जाएगा -1 से 1। करेक्ट? तो इस केस में हमें क्या करना है, f1 माइनस f-1 करना है। ओके, f1 डालोगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा,
1/9 प्लस 1/9, फिर माइनस करोगे किससे, -1 डालोगे, तो -1 डालोगे तो ये हो जाएगा -1/9 प्लस 1/9। ओके, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस, तो 1/9 प्लस 1/9 ये क्या हो जाएगा 2/9। आंसर क्या हो जाएगी 2/9। नहीं समझ में आया होगा तो मैं दूसरा क्वेश्चंस करता हूँ, उससे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। ये fx ध्यान में रखिएगा। देखो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज़ लेस देन -2। लोअर लिमिट पे हम जाएंगे, लोअर लिमिट हमारा कितना है -1, तो -2 से कम के लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आंख बंद करके वही डालनी है, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर कह रहा प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इज़ ग्रेटर देन 0 के लिए। ग्रेटर देन 0 के लिए जो होगा हमारा लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 0 और अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2, तो हम f2 माइनस f0 करेंगे। अब यहाँ x के जगह 2 डालेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8/9 प्लस 1/9। 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा 8/9 प्लस 1/9 माइनस, यहाँ 0 डालेंगे तो 0/9 प्लस 1/9, तो ये हो गया 9/9 माइनस 1/9 यानी 8/9। क्लियर, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगी 8/9। अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी हो इसके लिए, तो लोअर और अपर लिमिट दोनों गिवन है, तो हम क्या करेंगे f2 माइनस f1 कर देंगे, फटाफट हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस फंक्शंस में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगी 8/9 प्लस 1/9 माइनस 1/9 प्लस 1/9, तो ये हो गया 9/9 और ये हो गया 2/9, तो क्या हो जाएगी 7/9। तो इसके लिए आंसर हो जाएगी 7/9। क्वेश्चन नंबर 10, तो सी हमारा 1/ln3 आ गया। मैं फिर से एक बार रिवाइज करवा दूं, तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के लिए कंडीशंस पता है, -∞ से ∞ fx dx = 1, -∞ से गए इसके लोअर लिमिट जो फंक्शंस में है 1, 1 से फिर 3 और फिर 3 से ∞, ये 0 हो जाएगी और ये 0 हो जाएगी। करेक्ट, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है और फंक्शन है c/x dx, तो c को बाहर ले लिया क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/x dx, 1/x का इंटीग्रेशन ln x होती है। यहाँ 3 और 1 वैल्यू पुट करें, ln3 माइनस ln1 आ गई इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन पता है log a माइनस log b जो होती है log a/b होती है, बस वही कंडीशन यूज किया, तो 3/1 किया तो log 3 आ गई, तो c = 1/ln3 आ गई है। करेक्ट, अब मैं इसको रब करता हूँ। अब देखो एक्सपेक्टेशंस वैल्यू निकालना है, सवाल कह रहा है कि आपको निकालनी क्या है एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, तो ई एक्स इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है -∞ से ∞ x f(x) dx। करेक्ट, अगेन सेम लॉजिक जैसे हम पहले कर रहे हैं, यहाँ पे एक x एक्स्ट्रा आ जाएगी खाली, -∞ से हम कहाँ जाएंगे 1 पे x f(x) dx प्लस 1 से 3 पे x f(x) dx प्लस 3 से ∞ पे x f(x) dx। ये 0 ये 0, सिर्फ ये बच गया 1 से 3 x f(x) के जगह हम डालेंगे c/x। ओके, और c कितनी है 1/ln3, c/x
dx। ये x और ये x क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो ये आ गया ln3 बाहर, 1/ln3 बाहर, बचा 1 3 1 dx। तो 1 का अगर हम इंटीग्रेशंस करेंगे तो x आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x 1 से 3 और यहाँ 1/ln3, करेक्ट। तो यहाँ लिखते हैं, ये हो जाएगी 1/ln3 और यहाँ वैल्यू डालेंगे 3 - 1, तो 2/ln3। तो 2/ln3 जो है वही हो जाएगा हमारा एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, ओके। तो हमारा एक्सपेक्टेशंस वैल्यू हमें मिल चुका है। कितना मिल गया एक्सपेक्टेशंस वैल्यू, 2/log3, और c की वैल्यू हमें पता है 1/log3। अब हमें निकालना है, मान लो इसकी वैल्यू x² fx dx। तो मैं डायरेक्ट जाता हूँ लिमिट में, 1 से हम कहाँ जाएंगे 3, x² fx क्या है c/x dx। तो ये x कैंसिल हो गई, तो क्या हो गई cx²/2 इंटीग्रेट करके 1 से 3। तो बाद में मैं कांस्टेंट की वैल्यू डाल दूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो c हो गया यहाँ 9/2 - 1/2, तो 8/2 यानी 4c हो गई। 4 और c के जगह हमें डालना पड़ेगा 1/ln3, तो ये हो गई 4/ln3। क्लियर हो गई इसकी वैल्यू, ओके। हमें चाहिए वेरिएंस, ओके। वेरिएंस के लिए फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। वेरिएंस के लिए जो फॉर्मूला होती है, ओके, वो हो जाती है -∞ से ∞ x² fx dx माइनस एक्सपेक्टेशन वैल्यू का स्क्वायर, करेक्ट। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है 4/ln3 माइनस एक्सपेक्टेशंस वैल्यू का स्क्वायर, और एक्सपेक्टेशंस वैल्यू जो हमें आया है वो है ये 2/ln3। तो इसका स्क्वायर करेंगे 4/ln3 का स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर, 4/ln3 - 4/ln3 का होल स्क्वायर। दैट्स इट।